पवन सर मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम लोग किताब डॉक्टर मनोहरे की पढ़ रहे हैं। इसके चैप्टर 4 का जो है पूरा बेसिक पिछली आपकी एक्सरसाइज पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनको हम लोगों ने एकदम मतलब 100% क्लियर कर लिया। ठीक भैया। और पांचवी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4E, एक्सरसाइज 4E जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है कि पिछली क्लासों में भी आपको किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और यदि आती है तो वो भी आप पूछिएगा। और हम लोग नई जो एक्सरसाइज 4E स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बताइएगा ज़रूर। उम्मीद ये है कि वीडियो को देखने के बाद और समझने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर भी यदि पड़ जाती है तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए हमसे, और 10 बार नहीं 100 बार पूछिए। हम आपकी हर प्रॉब्लम का हल देंगे। ठीक है भैया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4E, जिसका पहला क्वेश्चन मेरा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करो। तो जो द्विघात समीकरण हैं इनके मूल हमको कैसे ज्ञात करने हैं? सूत्र द्वारा। अभी जो पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा है वहां पर जो आपके मूल थे यानी कि x के मान जो थे वो हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, आंसर हमारे आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, नियम को चेंज कर दिया। अब वो ज्ञात तो मूल ही करने हैं, लेकिन कैसे ज्ञात करने हैं? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। ठीक। तो भैया देखो, द्विघात समीकरण के मूल यदि सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं तो उसमें हमको क्या क्या जानना जरूरी है, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है, जहां की a, b और c क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन a आपका 0 नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? a, b और c आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन a आपका 0 नहीं होता। बस ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक। तो मेरा सबसे पहला काम होगा, जो द्विघात समीकरण दिया होगा उसकी तुलना, मतलब कंपेयर, उसके मानक रूप से करेंगे। तो जो द्विघात समीकरण क्वेश्चन में दिया होगा उसकी तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। x² के गुणांक की तुलना x² के गुणांक के साथ की जाएगी, x के गुणांक की तुलना x के गुणांक के साथ की जाएगी, और जो आपकी अचर राशि होती है उसकी तुलना अचर राशि के साथ, मतलब c के साथ की जाएगी। इस तरीके से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में हमको a, b और c के मान मिल जाएंगे। जब a, b और c के मान मिल जाएंगे, अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करें, क्योंकि हमसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल जो है कैसे ज्ञात करने हैं? सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे भैया? अब हम लोग करेंगे सूत्र का प्रयोग। ठीक। तो जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उस सूत्र को जो था, उस सूत्र को श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो इसीलिए इस विधि को बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। तो उनका जो मेरा सूत्र है वो x बराबर है -b ± √b² - 4ac और होल अपान, मतलब पूरे के बटे में होता है आपका 2 ये। तो जो हम लोगों ने तुलना की थी, समीकरण की तुलना उसके मानक रूप से की थी, वहां से हमको a, b, c के मान मिले थे। उन a, b, c के मानों को इस सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे, मेरे मूल निकल के आ जाएंगे। बात क्लियर हुई? यही हमको क्या करना है? द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। तो ये फार्मूला है, जो आपका मानक रूप है, जो सूत्र दिया गया, दोनों आप नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। हाँ बताओ, कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ भैया, चलो देखो, इसको हटाते हैं। हटाने के बाद हम लोग पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी जो बहुत सरल एक्सरसाइज है, और इसमें लगभग
मैच करते हुए क्वेश्चन है, तुम लोग कुछ क्वेश्चन करें, कुछ हम लोग होमवर्क करना है, और जो क्वेश्चन आपका होमवर्क नहीं होता उसको कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है 2x² प्लस 14x और प्लस में दिया गया मेरा 9 इक्वल टू 0। तो इसको दे देंगे समीकरण 1। ध्यान से समझिएगा, समीकरण दे दो ठीक है, क्योंकि एक ही होता है, ना दे दो तब भी ठीक है। हम लोग अब क्या लिखेंगे, इसका हल लिख दिया, सॉल्यूशन। तो समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर, अभी आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया पूरा बेसिक। तो हमने कहा था जो समीकरण दिया होगा उसकी तुलना उसके मान रूप से करेंगे। तो x² के गुणांक की तुलना x² के गुणांक के साथ करेंगे, अर्थात x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो a का मान हो गया आपका 2। इसी प्रकार x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक 14 है, तो b बराबर आपका हो गया 14। अचर राशि यहाँ c है, यहाँ 9 है, तो c बराबर आपका हो जाएगा 9। a b c के मान आ गए। अब लगा देंगे सूत्र, अब लिखेंगे सूत्र से, और सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन किसी भी कीमत पे हल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सूत्र क्या है मेरा, बोलिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही बताया था आपको। अब वो जो मान आए हैं a b और c के, उन मानों को क्या करेंगे, इस सूत्र में हम लोग रख देंगे। भैया देखो कैसे हल करेंगे। b का मान 14 है, तो माइनस यहाँ माइनस तो बना रहेगा, 14 आ गया, प्लस माइनस b², b का मतलब 14, तो यहाँ पे 14 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4a का मान मेरे पास कितना है 2, c का मान मेरे पास कितना है 9, और बटे में कितना है 2a का मान कितना है 2, तो 2 सूत्र में था, और 2 मेरे पास a की वैल्यू है, तो उसको पुट कर दिया। हमें पता है ना, जहां कोई चिन्ह नहीं होता है वहां गुणे का चिन्ह होता है, तो ये 2a हो गया आपका, a का वैल्यू रख दिया 2। तो देखो आगे क्या होगा, -14 प्लस माइनस b², b का मतलब 14 था, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, माइनस 4 दूनी 8, 8 दिन कितना हो जाएगा 72, बटे में आ जाएगा आपका 2 दूनी 4। ठीक भैया, इसके बाद में हम लोग नोट करते हैं यहाँ से, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। x बराबर -14 प्लस माइनस 196 से 72 घटाओ, 6 में से 2 गया 4, 9 में 7 गया 2, और इधर बचेगा 1 अंडर रूट, और बटे में आपका कितना है 4। तो x बराबर -14 प्लस माइनस, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 31। भैया ये 124 का गुणनखंड पता है ना, गुणनखंड तो आते ही भैया, तीसरे चौथे हर क्लास में पढ़े हैं, गुणनखंड तो आते ही नहीं, करके दिखा देंगे, अगर जरूरत पड़े बता देना। तो 2 × 2 × 31, यानी कि 2 दूनी 4 और 31 में गुणा कर दो, 31 चौको होता है 124। अब यहाँ देखना 2 का बन गया जोड़ा, अंडर रूट के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो संख्या एक बार बाहर आ जाती है अर्थात, और बटे में आपका कितना चल रहा है 4, तो यहाँ से -14 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रहेगा केवल 31 बटे में 4। तो x इक्वल टू, बात समझिए, 2 का भाग 14 में लगता है, अर्थात यहाँ से 2 कर देंगे कॉमन, तो ब्रैकेट 2 सत्ते 14
प्लस माइनस अंडर रूट 31। पूछ 2 कहाँ गया, 2 भैया कॉमन किया तो ये बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचा केवल 31 बटे में 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे में 2। तो यही आपके दोनों क्या हो गए, मूल हो गए। ठीक भैया, दोनों समझते हो। एक बार ये प्लस में लिखा जाएगा, एक बार इसी को माइनस में लिखा जाएगा, जरूरत पड़े तो लिख के दिखा देंगे। ठीक भैया, इसको नोट कर लीजिएगा। और इस प्रकार से 1 से लेकर 5 तक जो हमारे क्वेश्चन हैं, उनमें 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चनों में जो है हमसे सभी क्वेश्चनों को सूत्र द्वारा ही हल करना है। ठीक है, तो एक आपका बता दिया है और इसमें कोई भी सवाल टफ नहीं है 1 से लेकर 5 तक। विधिवत आप समझ लीजिए, फिर से आपको एक बार बताते हैं। तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है द्विघात, उसको समीकरण 1 देंगे। समीकरण 1 की तुलना जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होता है उससे उसकी तुलना कर देंगे। तुलना करने के बाद a का मान, b का मान यहाँ से मिलेगा और c का मान यहाँ से मिलेगा, तीनों मान मिलेगा। अब आपको सूत्र याद रखना है हर हालत में। तो सूत्र कौन सा लगेगा, धराचार विधि का जो सूत्र होता है, उन्होंने जो सूत्र दिया था उसका प्रयोग करते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a b c तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। रखने के बाद फिर मेरा काम क्या बचता है, हल करना। ठीक भैया, तो b का स्क्वायर था 14 का स्क्वायर 196 हो गया, इनका गुणा करोगे 72 आ जाएगा, बटे आपका 4 हो गया। हम लोग 196 में से 72 घटाया 124 आ गया। बाहर वाले जैसे के तैसे चल रहे हैं, 124 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 31, तो 2 आपका बाहर आ गया, 2 पूरे अगले स्टेप में कॉमन कर दिया, तो 2 से 2 दूनी 4 हो गया, बचा हो जाए वही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन आपको करना है हर कीमत पे, और जो नहीं होता वो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है भैया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन आपसे नहीं हल हो रहा तो बताइएगा, हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक से लेके 5 तक आपके एक ही क्वेश्चन थे, इसलिए हमने छोड़ दिए उनको। घर पे जरूर लगाइए, क्योंकि मैथ जो है आपकी मैथ से प्रैक्टिस मांगती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपका अच्छा होगा। आया ना समझ में? हाँ, इसी चीज को ध्यान रखिए। अब अगली है हेडिंग दूसरी। देखो भैया, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताइए। तो लिख देते हैं हेडिंग को, निम्न समीकरणों के मूलों के लक्षण बताइए। देखो एक चीज समझो, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक एक ही जैसे क्वेश्चन है। हमको क्या बताना है, मूलों के लक्षण बताने हैं। तो मूलों के लक्षण, कभी कभी लक्षण नहीं कहता है वो, यहाँ पर दे देता है मूलों की प्रकृति बताइए। हाँ, ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकता है। वो ये भी कह सकता है कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूलों की प्रकृति याद कीजिए, या आपसे क्या कह सकता है जो द्विघात समीकरण दिया गया इसके मूलों के लक्षण बताइए। बात क्लियर हो रही है? तो हम लोग कैसे याद करते हैं समझिए, थोड़ा इसका बेसिक है उसको समझ लेते हैं। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए पहले आपको समझना क्या है। देखो, तो सबसे पहले मेरे पास एक होता है विविक्त कर, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक भैया, विविक्त कर। अब इसके लिए मानक रूप का आपको बता ही दिया हमने। तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो समीकरण दिया गया है उसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 करेंगे। करने के बाद में a b c के हमारे पास मान आ जाएंगे। मान आने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, वो मान एक विविक्त कर का जो सूत्र है आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें ये मान रखते हैं। रखने के बाद जब हल करते हैं तो आंसर आता है, उस आंसर के लिए 3 कंडीशनें होती हैं। देखो समझिए, कितनी कंडीशन होती है, 3। तो पहली कंडीशन आपकी है d बराबर 0।
यदि डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर आपका कितना आता है, 0 आता है। बात समझ रहे हो? यदि डी बराबर हल करने पर विविक्त कर आपका 0 आता है तो मूल आपके कैसे होते हैं समझिए। तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और समान ही बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन बहुत आसान है, ज्यादा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो डी बराबर यदि हल करने पर 0 आता है तो मूल आपके वास्तविक और कैसे होते हैं, समान होते हैं। पहली चीज क्लियर हुई? ठीक। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब यदि डी का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब समझते हो, 0 से बड़ा का मतलब होता है सभी संख्याएं प्लस में होंगी यानी धनात्मक होंगी। ठीक है, तो यदि b का मान 0 से बड़ा है यानी कि सभी संख्या धनात्मक हैं, हल करने पर यदि सभी संख्याएं धनात्मक आती हैं तो मूल आपके कैसे होते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न, या कह सकते हैं अलग अलग, वास्तविक और अलग अलग होते हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन यदि b का मान हल करने पर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। दूसरी कंडीशन d का मान हल करने पर यानी कि विविक्त कर आपका 0 से बड़ा आता है तो मूल आपके कैसे, वास्तविक और अलग अलग होते हैं। तीसरी जो कंडीशन है बहुत सरल भाषा में बता दिया तुमको हमने, यदि d इज लेस देन 0, मतलब विविक्त कर आपका जो d है वो 0 से छोटा आता है। 0 से छोटा कौन होता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। तो मूल काल्पनिक होते हैं। कैसे होते भैया, काल्पनिक होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यदि b का मान जो है 0 से छोटा आता है तो मूल आपके कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं। तो हमको मूलों के प्रकृति या मूलों के लक्षण बताने हैं। ठीक भैया, तो उसके लिए 3 कंडीशनें होती है मेरे पास। पहली कंडीशन है d का मान यदि 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। d का मान मतलब विविक्त कर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। तीसरी कंडीशन d का मान 0 से छोटा होता है, इसको पढ़ते हैं d इज लेस देन 0, अर्थात d आपका 0 से छोटा है तो मूल आपके कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्लियर हो गया हुआ ना? ठीक भैया, बताओ नहीं क्लियर हो तो पूछेगा। चलिए अब इनको हटा देते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। बहुत आसान है, 12 तक खत्म हो गए समझो आपके। देखो भैया, हम एक ही बताएंगे आपको, बाकी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा बताना है, 6। चलो 6 देखो, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है 1/2x। अच्छा बटे में है तभी पूछा गया, चलो कोई बात नहीं। 1/3 x और प्लस 1 इक्वल टू 0 मेरे पास है। ठीक भैया, ये मेरे पास दिया गया द्विघात समीकरण। आपको बताया ना पहला वही काम है, इसको देंगे समीकरण 1, फिर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। बहुत आसान है, ये तो आपको रट गया होगा इतनी देर में। ठीक है, x² का गुणांक a, यहाँ x² का गुणांक 1/2, तो a बराबर हो गया 1/2। x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक 1/3, तो b का मान हो गया 1/3। फिर c अचर राशि है, इधर अचर राशि क्या है, अर्थात c का मान हो गया 1।
अब आपको क्या बताया, हमको क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लगाएंगे विविक्त कर। अब लगाएंगे b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक भैया, तो इसको कर देते हैं हल। तो देखो b का मान 1/3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1/2 इंटू सी का मान 1। ध्यान समझो, 1 का वर्ग करोगे 1 ही रहेगा, 3 का वर्ग घात 2 का मतलब वर्ग होता है, 3 का वर्ग 3 तियां 9 माइनस इधर 2 दूनी 4, जो अंश में माना जाता है, ये तो बटे में दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो अंश से यार कट रहा है गुणे में, तो काट दिया जाता है, 2 दूनी 4। तो 2 ये बचा, 1 जे बचा, 1 जे बचा, तो 2 1 2 1 2 रहेगा यहाँ पर। आया ना समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान समझना। ये भिन्न टाइप, यहाँ कुछ नहीं था बटे में, एक हमने मान लिया, अब ये बनेंगे भिन्न। तो भिन्न में क्या करते हैं, यहाँ ना करिएगा, यहाँ कर देते हैं आपका आगे। ठीक हुई है, यहाँ से यहाँ। हाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो तिरछा गुणा करेंगे, 1 का 1 में 1, 9 दूनी 18। अब हर का हर में गुणा किया जाता है, 9 1 9, तो क्या हो जाएगा, 18 में से क्या कितना बचेगा, 17 का बचेगा माइनस का, तो माइनस 17/9 आया। ठीक है, तो d बराबर आया माइनस 17/9। तो d का मान भैया कैसा आया, माइनस में, और माइनस में जो भी मान होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं। अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ d जो है आपका, d इज लेस देन 0। ये लेस देन का चिन्ह होता है, मतलब इसका जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा बताता है। ध्यान रखिएगा इस चिन्ह के बारे में, जिधर इसका इस तरीके से मुंह खुला हुआ है, 0 तरफ मुंह खुला है, तो 0 को बड़ा बता रहा है, अर्थात d छोटा है। तो d जो है वो 0 से भी छोटा है, और d जब 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। लिखते हैं अतः मूल काल्पनिक हो। हाँ हो गया आपका। ठीक भैया, 6 नंबर सवाल क्लियर हो गया आपका। बताओ कुछ पूछना है नहीं, कुछ पूछने में इतना इजी तो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जरूर आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मूलों की प्रकृति या लक्षण कुछ भी पूछा जाए आपको यही निकालना है। ठीक है, देखो तुम सीधे बैठो, हटा दें इसको। ठीक है, देखो भैया अब आपको क्या करना है, 7 8 9 10 11 12 तक तो यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 बता दें आपको, वो सभी करना है, नहीं समझ में आता आप पूछिएगा। नहीं बता दें, अरे भाई परेशान न हुआ करो, हम बता देंगे जो भी आपको। ये सबसे टफ था, बटे में था ना, इसलिए अंडर रूट वाले कई प्रॉब्लम भी से सॉल्व भी करवाएंगे, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, इसलिए जो था ये सबसे टफ था, मतलब अलग था, इसलिए बता दिए, बाकी सब एक जैसे हैं। तुलना करो, विविध करके सूत्र में मान रखो, हल करो, पता चल जाएगा d का मान कैसा है, उसी के अनुसार मूलों की प्रकृति पता हो जाती है। ठीक भैया, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये अलग है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन सुनना, लिखेंगे नहीं पूरा। क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स, ब्रैकेट को इंटू ही को बोलते हैं वहां पर, और माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। के मूल समान हों तो के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब समझे, पूरा सवाल लिखा नहीं हमने। क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल में 0 के मूल समान हो, यानी कि जो समीकरण दिया गया इसके मूल कैसे हैं, समान है, तो के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब भैया के का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन मार्क मतलब ही होता है उसको पूछना, तो के का मान हमसे पूछा गया। तो हल देखो,
सॉल्यूशन kx² प्लस k माइनस 1 और इंटू x माइनस 1 बराबर 0। क्या करोगे, समीकरण एक दोगे। मूल समान है, अर्थात मूल समान है किसमें पता चलता है, विविक्त कर में। तो विविक्त कर का ये सूत्र लगाएं, यही तो समझना होता है। अब हम यहाँ सूत्र किसका लगाएंगे, हमें पता ही नहीं है। उसने कहा है मूल समान है, तो मूल समान है और वास्तविक है, काल्पनिक है, ये कहाँ से जानकारी मिलती है हमको, विविक्त कर से। अर्थात सूत्र किसका लगाएंगे, विविक्त कर का। बात क्लियर हुई, ठीक भैया। तो लिखेंगे समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे इसकी तुलना करेंगे। तो बात समझिए, तो क्या हो जाएगा आपका x² का गुणांक a, यहाँ x² का गुणांक k, तो a बराबर हो गया आपका k और b बराबर देखना x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक k माइनस 1। अरे भैया इससे ज्यादा क्या सॉल्व किया जा सकता है बताओ, c बराबर -1। ठीक, आपके a b c के मान आ गए। हमसे कहा है, चूंकि अब क्या लिखेंगे, चूंकि मूल समान है, मूल समान है, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है आपका क्वेश्चन, चूंकि मूल समान है इसलिए क्या लगा देंगे, b² माइनस 4ac, इसका मान कितना होता है 0, बताया था ना। मूल समान कब होते हैं, तो b² माइनस 4ac, अर्थात d का मान कितना होता है 0, तभी लगाया गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, ठीक, बहुत अच्छा। रखो b का मान k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है मेरे पास -1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट क्यों लगा दिया, ब्रैकेट इसलिए लगा दिया भैया लगातार दो चिन्ह नहीं लगाए जाते, कंटिन्यू दो चिन्ह नहीं लगते, इसलिए लगा दिया। अब देखो जे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जे होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a और b। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2a, इधर करो गुणा, a माइनस इस माइनस का गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का k में 4k, फिर 1 में करोगे तो 4k ही बना रहेगा। ठीक है भैया, तो 4k इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, नोट करने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो k² एक, अब इधर समझो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इधर 2 का गुणा k में 2k हो जाएगा, और फिर 1 में, तो 1 में करने से उतना ही रहेगा, अर्थात हो गया -2k। इधर आपका लिखा है प्लस 4k इक्वल टू 0, क्या है ना। अब देखो k², 4 में से 2 गया, 2k बचा आपका, काहे का प्लस का, प्लस का क्यों बचा कि 4 ज्यादा है 2 कम है, और +1 इक्वल टू 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सोल्व करना हम लोगों ने सीखा है, डायरेक्ट गुणनखंड करने हैं। तो डायरेक्ट गुणनखंड कैसे करते हैं, लास्ट वाली संख्या देखते हैं, एक है तो 2 संख्याएं बताओ गुणा करने पर 1 मिले, तो हम इधर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये है 1 का गुणा 1 में करें तो कितना मिलेगा 1 ही, और 1 में यदि 1 जोड़ दें कितना मिलेगा 2। क्लियर हो गया, बस हो गया। लेकिन यहाँ हमें बताया था एक कभी लिखा नहीं जाता, एक की जगह हमेशा जो चर होता है, जैसे x y z में था तब, यहाँ तो k है, मतलब नहीं है, जो यहाँ पे लेटर होता है वो उसके साथ, यानी जो अक्षर होता है वही लिखा जाता है एक की जगह हमेशा। तो k² प्लस k और प्लस k, हमने क्या कहा था, एक कभी नहीं लिखा जाता, एक की जगह जो अक्षर होता है वो लिखा जाता है, +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k, यहाँ पर 1 k है, यहाँ पर 2 है, पावर 2 का मतलब 2 बार k लिखा गया है, तो 1 कर दो कॉमन, तो 1 k बच गया, यहाँ से k चला गया तो 1 बचा है। यहाँ k प्लस 1 ही है मेरे पास, तो प्लस का 1 कर लो कॉमन, प्लस का 1 कॉमन करने से अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इक्वल टू 0। पूरे से k प्लस 1 कॉमन, k प्लस 1 पूरे से कॉमन, अंदर भी बच गया k प्लस 1।
इक्वल 0। एक एक सोल्व कर दो तो k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, पहला आंसर। दूसरा k प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर आएगा तो k इक्वल टू माइनस का 1। आया ना समझ में? बस इतना था सवाल आपका। तो जब भी मूल वास्तविक है या समान है तो क्या लगा, सॉरी मूल समान है तो आप हमें पता हो जाता है मूल समान है तो क्या लगेगा, विभक्त कर। विभक्त कर जब समान होते हैं तो किसके बराबर होता है, 0 बराबर। अर्थात हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रखा, abc के मान रखे, हल कर दिया, आंसर मेरा आ गया। अब समझो आप 13 हो गया, 14 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक लास्ट सवाल, बाकी एक साइड हमारी खत्म हो गई। ठीक है, देखो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। बता दें कैसे खत्म हो, क्यों परेशान हो गए। नहीं हम परेशान मत, तो अगली एक्सरसाइज जो है जिसमें सारे बताने वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल सवाल है ना, भाषा में जो सवाल दिए गए वो सारे बताएंगे। इसमें इसलिए छोड़ देते हैं, सिंपल सवाल है तो आप भी तो कुछ करो जाके, सब हम ही से करवाओगे। देखो निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात करो, बहुत आसान है। 15 नंबर क्या है हेडिंग, निम्न के विविक्त कर ज्ञात करो। ठीक भैया, 15 नंबर सवाल वो एक ही है, 15 से 19 तक। 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वल में 0। समीकरण एक, वही नियम है, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अरे इतना तो रटा होगा आपको, से करने पर। पढ़ते रहिए साथ में, नंबर की जिम्मेदारी मेरी, मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन जितना बता उतना करते रहिए भैया, ठीक है। करने पर तुलना करेंगे, पता है ना, अब नहीं बताएंगे। ए का मान कितना होगा बताओ, तुम बताओ। हाँ 3, बहुत अच्छे, तुम ही बता दो सारे। बी का मान बताओ, बी का मान कितना है, -8, बिल्कुल सही। सी का मान बोल दो फटाक से, 5, बिल्कुल सही। आ रहा है ना समझ में, सही, बहुत अच्छे। अब लगा देंगे, हमें क्या चाहिए, विविक्त कर। अब विविक्त कर क्या होता है बताया था ना, विविक्त कर किसके बराबर होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस रख दो आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर, बी का मान कितना है, -8 का स्क्वायर, 4, ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 5, बहुत अच्छे। डी बराबर 8 का मान, वो सॉरी 8 का वर्ग, 8 अठे 64, और माइनस का वर्ग क्या बन जाता है, प्लस, माइनस 5 15, 15 चौक कितना हो जाएगा 60। तो डी बराबर कितना बचा, 64 में से 60 गया 4। अब बताओ इस आंसर आपको क्या चाहिए बताओ, ठीक है। तो 1 से लेकर 19 तक खत्म। अब 20 नंबर आप समझिएगा, जब हम आपको बताते हैं 20 नंबर क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि समीकरण के x और ब्रैकेट में है इंटू x माइनस 2 प्लस 6 के मूल बराबर हो, तो क्वेश्चन नंबर आपने देखा जो 13 लगवाया, 13, 14 और 20 में आपको जो बता रहे हैं के मूल बराबर हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले के एक्स का इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके तीनों पद बन जाएंगे। तीनों पद बनने के बाद में वो बनेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन जाए तो उसकी तुलना क्या कर देना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना। तुलना करने के बाद में क्या करना है आपको, भाई मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखना, उसमें मान रखना, हल करना, आंसर आपका आ जाएगा। 20 हो गया। 21 में क्या, मूलों की प्रकृति बताइए। भैया प्रकृति का मतलब लक्षण, और लक्षण के बारे में हमने 6 से लेके 13, वो 6 से लेके 12 तक सीखा है, तो वो भी आपको घर से करना है। 22 नंबर देखो, 22 नंबर में क्या है,
यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान है, k का मान पूछा गया, वही नियम जो पीछे वाले सवाल 13 और 14 में हमने बताया आपको, और 20 में वो भी हो गया। और 23 नंबर, निम्न समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो निम्न समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं, तो क्या करना है, सूत्र द्वारा सबसे पहले 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन में क्या था कि समीकरणों के मूल कैसे ज्ञात करने थे, सूत्र द्वारा ज्ञात करने थे। आया ना समझ में? तो 23 का पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा जो बचा है वो हम थोड़ा समीकरण बना देते हैं आपको, ठीक है? तुमको प्रॉब्लम यही आएगी, बना देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। देखो जो बताने वाला हम सब बताएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भैया? देखो आपका जो 23 का बी लास्ट क्वेश्चन है, हम उसको द्विघात समीकरण बना के छोड़ देते हैं। 23 का बी हेडिंग क्या कह रही है, निम्न समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 5 तक में भी हम लोगों ने यही सीखा था, तो फिर आपको भी यही करना है। तो सवाल को थोड़ा अलग तरीके दे दिया तो हम द्विघात समीकरण बना देते हैं, आगे आप हल कर लेना। क्वेश्चन क्या, x-2 और अपॉन में, सॉरी गलत हो गया, x-1/2, आगे आपका है -2/x इक्वल टू x-3/x। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है, देखो ध्यान समझिए इसका हल। हम उतना ही बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये भिन्न रूप में लिखा हुआ है, भिन्न रूप को हल करने के लिए उसके हरों को देखना पड़ता है। हर समान नहीं है तो क्या करते हैं, या तो लासा लो या तिरछा गुणा कर लो, मतलब दोनों का लगभग एक ही होता है, लेकिन तिरछा गुणा करके ज्यादा आसान समझते हैं। x का गुणा x में, x घात कितनी होगी, 2, सही है। x का गुणा 1 में माइनस का x, माइनस 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4। अब हर का हर में 2 का x में 2x हो जाएगा, बराबर। देखो यहाँ पूछ रहे तो आप एक मान लो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए सरल तरीके से। x का x में, अरे भैया ठीक है, बहुत अच्छे। 1 का 3 में 3, नीचे क्या हो जाएगा x। यहाँ एक चीज समझना, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ पूरे गुणे में है, ये इसके साथ पूरे गुणे में, तो गुणे में अगर कोई चीज बराबर दोनों तरफ है तो कट जाती है, ठीक भैया? बचा क्या है, x² माइनस x माइनस का 4। इधर 2 बचा है, 2 इधर तो बचा है 1 का गुणा करोगे तो जैसे तैसा रहेगा। इधर बचा है 2 का गुणा इस तरफ करेंगे 2x² माइनस का 3। अब इन तीनों पदों को उठाकर इधर लाएंगे, तीनों के चिन्ह बदलेंगे, जरा समझना। 2x² माइनस 3, x² आएगा तो माइनस का x है प्लस का x, -4 है तो प्लस का 4, तो इधर क्या बचा, 0। जब पूरा पद चेंज करते हैं, ध्यान रखो, पूरा पद चेंज कर दो, इधर से इधर किसी तरीके से रख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं आपको जे तो यहाँ था उसको उधर भेज दिया, उधर नहीं भेजा, हमने इनको सबको उठा के इधर भेजा है, तो इधर क्या बचेगा, 0। तो हमको जिसको सोल्व करना है वो इधर ही रखते हैं, तो बराबर 0 आपका यही लिख दिया। क्लियर है ना? हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए, पूछिएगा तुरंत। अब देखो 2x² में से 1x² गया, 1x² बचा, जी आपका x अकेला है, ठीक है? और जो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1 इक्वल टू 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। बात क्लियर हुई? ये बन गया द्विघात समीकरण। इसमें क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब आपको पता है क्या है, द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करना है, द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं, तो आपको पता हो गया ना। अब इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने के बाद a b c के मान आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे, हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? इस प्रकार से प्रश्नावली 4E यानी कि एक्सरसाइज 4E हमारी पूर्णता खत्म हो गई। और इसके अगली एक्सरसाइज जो है, जिसमें मेरे बहुत अच्छे सवाल हैं, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे सवाल हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज की सेवा भी हमारी खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। पुनः धन्यवाद भैया, बहुत बहुत।